I hope you all are doing very well. Welcome back to another video of Pharma Tech Technology. ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टेक्निक हम लोग पहले से डिस्कस कर रहे थे। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं रैपिड रिलीज ग्रेनुलेशन। ठीक है, ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जितने भी पैरामीटर प्रोसेसेस और वेरिएबल होते हैं विच कैन कॉज द रैपिड रिलीज ऑफ ड्रग आर अप्लाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स। अब इसमें हमने करना क्या है, वी वांट द रैपिड रिलीज ऑफ द ड्रग। ठीक है, तो ये इन द बॉडी बात हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम लोग रैपिड रिलीज करें तो वी विल यूज़ ऑल दोज पैरामीटर, ऑल दोज प्रोसेसेस, ऑल दोज वेरिएबल। अब उसके बाद मोस्ट पोटेंशियल ड्रग कैंडिडेट दैट हैव बीन स्क्रीन टू शो थेरेप्यूटिक एक्टिविटी could be formulated into the suitable oral dosage form, which are the most preferred form of the drug administered due to the poor aqueous solubility। अब हम लोग जितनी भी ड्रग्स की बात करते हैं उन सब ड्रग्स में से जो सबसे ज़्यादा हमारे पास फेवरेबल होती है वो हमारे पास ओरल होती है, ओरल डोजेज फॉर्म होती है जो कि हमारे पास मोस्ट फेवरेबल होती है। रैपिड रिलीज ग्रेनुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट द क्लास ऑफ कंपाउंड वेयर एब्जॉर्प्शन इज हाईली डिपेंडेंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द ड्रग इन GI tract termed as the class 2 compound under the biopharmaceutical classification system। अब हम लोग कर क्या रहे हैं कि हम लोग ना एक तो बना कौन सी ड्रग रहे हैं जो रैपिड रिलीज है, एंड द सेकेंड थिंग हेयर इज़ कि इसमें हम लोगों ने करना क्या है कि हमने वो वाले कंपाउंड, इसमें हम लोग वो वाली क्लास कंपाउंड की हमें बेनिफिट करती है जो कि हाईली डिपेंडेंट होती है डिसोल्यूशन ऑफ द ड्रग के ऊपर, मतलब जिसकी एब्जॉर्प्शन डिपेंडेंट होती है डिसोल्यूशन ऑफ द ड्रग के अंदर, जो कि क्लास 2, मतलब BCS की जो क्लासिफिकेशन की जो क्लास 2 है ये उससे बिलोंग करती है। तो हम लोग कहते हैं कि ये हो सकता है। सिंपली हमने ये पढ़ा कि वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज पैरामीटर, ऑल दोज प्रोसेसेस, ऑल दोज वेरिएबल। उसके बाद हमने कहा था कि इसका जो कैंडिडेट होता है वो कैंडिडेट होता है जिसकी थेरेप्यूटिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं जो कि क्या होती है कि हम लोग स्क्रीन करते हैं और प्रेफरेबल फॉर्म हमारे पास ओरल वाली होती है। अब उसके बाद तीसरा हमने कहा कि BCS क्लासिफिकेशन 2 वाली जो ड्रग्स होती हैं वो बेनिफिट होती हैं। सोलिबिलिटी इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉर द ड्रग टू बी एब्जॉर्ब एंड इज़ अवेलेबल सर्कुलेशन इट मस्ट हैव एडिकेट सोलिबिलिटी। तो डेफिनेटली एक ड्रग है तो उसकी सोलिबिलिटी होना ज़रूरी है बिकॉज उसने सोलिबल होना है। टू चेक द सोलिबिलिटी वी हैव टू चेक इट डिसोल्यूशन बिकॉज डिसोल्यूशन इज़ द बेंच मार्क टू टेस्ट द सोलिबिलिटी। if you want to go for the solubility you have to check the dissolution। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप solubility को चेक करें तो आपको उसकी dissolution चेक करनी पड़ेगी। The factor may be classified into the patient और the dosage form related factor। फिर इसके फैक्टर डिफरेंट होते हैं, अब वो पेशेंट रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो डोज रिलेटेड भी हो सकते हैं, तो दोनों चीज़ें इसके अंदर आती हैं। मोस्ट डोजेज फॉर्म रिलेटेड फैक्टर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉर्मुलेशन रिलेटेड फैक्टर एंड द ग्रेनुलेशन रिलेटेड फैक्टर। तो हमारे पास क्या होता है कि जो डोजेज फॉर्म होती है ना उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो आगे से फिर दो होते हैं, तो हमारे पास फॉर्मुलेशन रिलेटेड फैक्टर होते हैं या फिर हमारे पास ग्रेनुलेशन रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। तो ये दो फैक्टर्स इसके अंदर आ जाते हैं। फिर हम ना सबसे पहले डिस्कस करने लगे हैं कि हमारे पास फॉर्मुलेशन रिलेटेड फैक्टर में सबसे पहले ड्रग आ जाती है। तो अब इसमें जो ड्रग होती है वो हमारे पास फ्री एसिड भी हो सकती है, फ्री बेस भी हो सकती है और फ्री सॉल्ट भी हो सकती है। द यूज़ ऑफ द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रायर टू द ग्रेनुलेशन इज़ एट मोस्ट इंपॉर्टेंस टू इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ रैपिड रिलीज। डेफिनेटली अब ये समवट ड्रग के ऊपर भी डिपेंड करती है, ड्रग की नेचर ही ऐसी नहीं है, यू आर गोइंग टू फॉर्मुलेट अ रैपिड रिलीज, तो दैट इज़ गोइंग टू मेक इट वेरी डिफ़िकल्ट। तो आपने उसकी जो सिलेक्शन करनी है वो एक प्रॉपर तरीके से करनी होती है। मोस्ट ऑफ द ड्रग आर आइदर weak acid or weak base, so they are used in the pharmaceutical formulation in the form of the free acid base or in the form of the salt of these acid or the base। ज़्यादातर ड्रग्स जो होती हैं या तो वो फ्री या तो वो वीक एसिड होती हैं या वो वीक बेस होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम फ्री एसिड या फिर हम लोग कहते हैं कि बेस की फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म द सॉल्ट ऑफ दीज एसिड एंड द बेस। सोडियम सॉल्ट ऑफ द वीक एसिड और हाइड्रोक्लोर सॉल्ट ऑफ द वीक बेस कैन कॉज मार्क इंक्रीज इन द एक्वस सॉल्युबिलिटी व्हेन कंपेयर टू द फ्री एसिड एंड बेस। अब हम लोग कहते हैं कि जब हम उसके सॉल्ट्स बनाते हैं ना, या तो आप सोडियम सॉल्ट बनाते हो या उसके हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट बनाते हो, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस आता है उसकी सॉल्युबिलिटी में। अगर हम फ्री एसिड एंड बेस की तरफ जाएंगे तो उतनी सॉल्युबल नहीं होती। हमने देखा है कि ज़्यादातर सॉल्ट ही आते हैं हमारे पास, HCl के साथ होता है या सोडियम के साथ होता है, जो भी चीज़ होती है बट सॉल्ट होता है। जैसे डिक्लोफेनिक है तो ये फ्री एसिड है, लेकिन डिक्लोफेनिक सोडियम या पोटेशियम है तो ये सॉल्ट है, तो दैट इज़ गोइंग to make a difference, you know।
तो अभी इसमें इतना ही काफ़ी है। अभी ड्रग से रिलेटेड और फैक्टर्स भी हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।